जय माँ बगलामुखी, जय माँ भगवती, जय माँ महाकाली। गुरु माँ सुमन कुमारी ठाकुर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और पीताम्बरा परिवार के जितने भी साधक साधिकाएं हैं उनको भी मेरा तरफ से प्रणाम। कुछ दिन पहले मैंने अपना एक अनुभव डाला था यक्षिणी साधना का, और वो मेरा एक सच्चा अनुभव था जो मैंने आप सभी पीताम्बरा परिवार के साधक साधिकाओं के साथ शेयर किया था। एक ऐसी साधना जो मैंने शुरू कर दी और बाद में जाके गुरु को बताया, गुरु माँ को बताया, और उसका जो अंत हुआ वो सभी आप लोगों के सामने है कि मुझे मेरा प्यार खोना पड़ा। चलो, जो इंसान जैसा करता है उसको उसके कर्मों का फल मिलता है। शायद मेरी कुछ गलती मैंने की थी और उसकी सज़ा मुझे मिली और मैं भुगत भी रहा हूँ। पर इंसान को जब जब कोई सज़ा मिलती है तो उसको उससे सबक लेना चाहिए और आगे से उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। आज मैं अपने कुछ नए अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये अनुभव मुझे बहुत सारे मंत्रों के द्वारा हुए, और जिससे मुझे पता चला कि ये तंत्र मंत्र की दुनिया सच्ची है। क्योंकि आजकल के ज़माने में तो कोई इन चीज़ों को मानता ही नहीं है। अब जिस तरह से मैं विदेश में रहता हूँ, यहाँ पे तो लोगों को पूजा पाठ किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। लोगों के लिए ज़िंदगी जीना, खाना खाना, पैसे कमाना और अपने लिए शॉपिंग करना, बस इन्हीं चीज़ों में वो व्यस्त हैं। पर मैंने बहुत सारी चीज़ों से जब मैंने जाप किए तो फिर जाके मुझे प्रमाण मिला कि हाँ, ये चीज़ें सच्ची हैं। जो उन ग्रंथों में या किताबों में लिखा है वो सब सच्चा है। और मैंने उनका मुझे प्रमाण भी मिला। तो सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है। तो मैं यूट्यूब पे बहुत उस टाइम पे वीडियोस देखता था, बहुत सारी चीज़ें देखता था, वीडियो देखता था, बुक्स पढ़ता था। रुद्रमल जो तंत्र की किताब है उससे लेके डामर तंत्र, और भी बहुत सारी किताबें हैं। इंद्रजाल, शाबर विद्या क्या है, इसका किस तरह से प्रयोग होता है, इन सभी का ज्ञान लेना मैंने चाहा। और उसी समय मैंने एक मंत्र अपने गुरु के द्वारा मिला हुआ मंत्र मुझे प्राप्त हुआ किसी शक्ति का। तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो शक्ति कोई नकारात्मक शक्ति नहीं थी। तो मैंने भी उस मंत्र का प्रयोग, मतलब मैंने वो नहीं की कि उसका मैं कोई कॉन्टिन्यूसली रोज उसका जाप करता था या कुछ करता था। बट मैंने उसका प्रयोग करना चाहा कहीं पे, मतलब मैंने कोई साधना भी नहीं की उस मंत्र की। और जिस दिन गुरु ने मुझे वो मंत्र दिया था उसी दिन उस मंत्र का अनुभव मुझे रात को हो गया। वो मंत्र इसी तरह से हो गया कि गुरुजी ने मुझे जो मंत्र दिया उन्होंने बोल के मुझे सुनाया और मैंने सुन लिया वो मंत्र। उसके बाद उस मंत्र को मैंने रात को, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम का समय होगा, सुबह के 4-5 बजे के बीच शायद, तो मैंने उस मंत्र को 3 बार ही पढ़ा होगा। और उस मंत्र को 3 बार पढ़ने के बाद ही मैं तंद्रा की अवस्था में चला गया। और उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा घटा कि जगदम ऐसा हुआ कि जगदम एक कौओं की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई मेरे कानों में, बहुत ज़ोर से कां 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 एक आवाज़ सी आना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद ही ऐसा हुआ कि उस आवाज़ के साथ किसी ने मेरे हाथों को पकड़ लिया। और मैंने उस स्पर्श को देख, मतलब उस स्पर्श को मैं पहचाना कि वो किसी लड़की का स्पर्श था, कोई जिसकी उम्र कोई 15 से 20 की उम्र के बीच की होगी।
उसके कोमल हाथ से, क्योंकि आप पहचान सकते हो कि लड़की का स्पर्श किस तरह का है। और उसने मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ लिया मेरे हाथों को कि मैंने पूरी कोशिश की, मतलब उससे छूटने की, पर मैं छूट नहीं पा रहा था। मतलब पर मैं पूरे बेड पे गोल-गोल घूम गया, पर छूटा नहीं उसके, मतलब उसने जो पकड़ा था मुझे। फिर उसी समय मैंने एक मंत्र, मुझे याद था, सिंपल मंत्र से तो कुछ हो नहीं रहा था। मैंने उसका भी जाप किया उस तंद्रा की अवस्था में, मैं उस बाहर नहीं आ पा रहा था तंद्रा की अवस्था से। तो फिर मैंने एक मंत्र जो मेरे को याद था, जो मैंने सूर्य ग्रहण पे एक शाबर मंत्र का सिद्ध किया हुआ था, तो मैंने जैसे ही उसको 3 बारी जाप किया, तो मैं तंद्रा की अवस्था से 1 सेकंड में बाहर आ गया। तो उसके बाद मुझे पता था ये कोई सपना नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो फिर मैंने उठा, जब मैंने तो उठते ही मैंने बोला कि हे देवी, अगर तुम आए हो आज, तो जाते-जाते मेरे बाथरूम में जो बल्ब लगा है ना, उसको, जो लगा है उसे उड़ा के जाना। और आप यकीन नहीं करोगे, तो उसके बाद मैं फिर से सो गया और सुबह कोई 7-8 बजे उठा, और जैसे ही मैं बाथरूम में गया, जो मैंने बल्ब कहा था बाथरूम का, 2 बल्ब थे, उसमें से 1 फ्यूज़ हो चुका था, 1 फ्यूज़ हो चुका था। तो उस शक्ति ने अपना प्रमाण दे दिया कि वो शक्ति आई थी, ठीक है? उसके साथ-साथ उसी मंत्र का प्रयोग मैंने उस टाइम पे, मैं स्टूडेंट था, तो एक एग्ज़ाम था मेरा, तो काम के साथ-साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था, एक डिग्री भी कर रहा था। तो उस एग्ज़ाम से पहले मैं बीमार हो गया था, तो मैं उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाया। तो मेरा तो था कि इस सब्जेक्ट में रह जाऊँगा, मुझे श्योर नहीं था, पर फिर भी मैं एग्ज़ाम देने गया। पर अब ऐसी अवस्था में मैं पहुँच गया था कि अब करूँ तो क्या करूँ? तो वहीं पे मैंने एग्ज़ाम के टाइम इस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जाप करता रहा, करता रहा, करता रहा। उस जाप से ही एक ऐसा होता था मुझे कि जैसे कोई एक ऊर्जा का, ऐसे कोई एक ऊर्जा फ़ील करता था कि एकदम एक ऊर्जा का झोंका सा आया है। उस चीज़ को मैं महसूस कर सकता था कि ऊर्जा का कोई झोंका से आया हुआ है। तो मैं उस मंत्र को मैं एग्ज़ाम के टाइम जाप कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, और आप मानोगे नहीं, वो एग्ज़ाम मेरा पास हो गया। जो 100 में से 1% भी श्योर नहीं था कि वो मैं पास कर पाता किसी भी तरह से। और मुझे आज तक वो मिस्ट्री रही कि वो पास हुआ तो हुआ कैसे? पर हाँ, उस एग्ज़ाम के टाइम पता नहीं कहाँ से मेरे मन के अंदर थॉट्स आ रहे थे उस चीज़ को लिखने के लिए। जब मैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख रहा था, उसके आंसर्स ऐसे बुक्स के पेज पेज से जा लेके मुझे वो एक टॉपिक याद आ रहा था। ऐसे मेरी आँखों के सामने ऐसे लग रहा था कि मुझे दिख रहा है सब कुछ। ये मैंने उस दिन पढ़ा था, ये मतलब वो चीज़ें मेरे माइंड में सब रिवाइंड होने लगी उसी टाइम पे। जो कि जो कि मैंने मतलब एग्ज़ाम से पहले उस चीज़ को देखा नहीं था। बट फिर भी मैं उस एग्ज़ाम में पास हो गया। तो मैं उस चीज़ का भी, अगर कोई मुझे कहेगा, तो मैं श्रेय उसी शक्ति को देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बिना मैं उस एग्ज़ाम में पास हो ही नहीं सकता था। मैं खुद कहता हूँ। चलो, वो भी चीज़ हुआ। उसके बाद मैंने और बहुत सारी चीज़ें महसूस की हैं, मंत्र जाप से, क्योंकि जब भी मेरे गुरु मुझे कोई मंत्र देते हैं, उस मंत्र का देने पे ही वो शक्ति अपना दिखा देती है, मुझे एहसास करवा देती है कि मैं हूँ तेरे पास। वो जो वो गुरु का मंत्र था, उससे तो ये चीज़ें हुई। और बड़ी बार ऐसा हुआ कि मैंने उसका प्रयोग किया, और जबकि मैंने उस मंत्र की साधना नहीं की है, उस मंत्र का मैंने रेगुलर जाप भी नहीं किया है। बस उसे कभी-कभार मैंने मुसीबत आने पे बस उसको जपना शुरू किया, और उसका मुझे तीक्ष्ण तत्काल रूप पे ही उसका फल देखने को मिला। इस चीज़ से मैं भी अचंभे में हूँ कि बिना किसी साधना के उस मंत्र के, जो वो भी शक्ति है, क्या वो मेरे आस-पास हर समय रहती है? या मेरे पुकारने पे वो आ जाती है? चलो, ये तो एक बात हुई। इसके 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 पीछे जो रीज़न है, वो गुरु माँ ही बता सकते हैं, और जो मुझे लगता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा।
अब दूसरा एक्सपीरियंस मेरा शुरू होता है कि ब्रह्मचार्य ब्रह्मचार्य कितना ज़रूरी है, एक अगर आपको साधना के क्षेत्र में रहना है, या क्योंकि ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। ये कुछ बात कुछ ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात है। तो मैंने भी मतलब ब्रह्मचार्य को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, हनुमान जी की पूजा स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे इसको फ़ॉलो करते कुछ महीने हो गए, 3, 4, 5, 6, 6-7 महीने हो गए थे। आप मानोगे नहीं, उन 6-7 महीनों में मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे। और सबसे और मुझे अपने ब्रह्मचार्य के बारे में तब फ़ॉलो चला कि इंसान जब एक अपना ब्रह्मचार्य मेंटेन करता है, उसके उसके साथ उसके अंदर जो शक्ति है वो जागृत होना शुरू हो जाती हैं। और उसी टाइम पे मैंने एक दिन मैं अपने दोस्त की बिल्डिंग कहीं पे गया था, तो शाम के टाइम की बात है। तो उस बिल्डिंग में मैंने अपने पीछे किसी चीज़ को, शीशे में सामने अपने पीछे किसी चीज़ को देखा था। अब वो जो भी था, मैं क्या बताऊँ, पर वो किसी नकारात्मक चीज़ ही थी, जो जो भी किसी थी। बट रियल में वो चीज़ पीछे नहीं थी, पर वो मुझे सामने शीशे में दिखा कि मेरे पीछे कोई खड़ी है। और वो किसी की शायद आत्मा थी, किसी लड़की की, जिसकी उम्र होगी कोई 19-20 वर्ष, और वाइट से कपड़े डाले थे, चश्मा डाला था, राउंड था, और पीछे खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी काली थी। और वो चीज़ मैं इसलिए देख पाया क्योंकि मैं बहुत देर से ब्रह्मचार्य 6 महीने से फॉलो कर रहा था उस चीज़ को। फिर मुझे उस टाइम पे एहसास हुआ कि ब्रह्मचार्य की कितनी ज़रूरत है एक इंसान को लाइफ में। ये इंसान अगर ब्रह्मचार्य फॉलो करेगा, तो उसकी लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ें जो जो हम देख नहीं सकते, जो सूक्ष्म दुनिया जगत की चीज़ें हैं, हम उनको देख नहीं सकते, पर इंसान अगर सही रास्ते पे है तो वो उन चीज़ों को भी देख सकता है। क्योंकि आपके शरीर में अगर आप सिंपल ब्रह्मचार्य के साथ साथ आपको मंत्र जाप, स्तोत्र, पूजा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर आप वो चीज़ रेगुलर कर रहे हो, आपके शरीर में इतना तपोबल, इतनी ऊर्जा बन जाती है, जिस कारण से आप इन चीज़ों का देखना भी आपको शुरू हो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस मेरे साथ एक हुआ। अब एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचो, यूट्यूब पे वीडियो देख के, तो मैं आप सबको ये एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो अच्छी शक्तियों के देखो, देवी-देवताओं के देखो, भगवान के देखो, नकारात्मक ऊर्जाओं के वीडियोस मत देखो। उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये एक नेचर का लॉ है कि आप जिस बारे में ज़्यादा सोचोगे ना, जिसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, वही चीज़ तुम्हारे पास खींची चली आएगी। अगर आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, और स्पेशली साधक लोग, जो साधक-साधिकाएँ होती हैं, जो रोज़ पूजा जाप, मंत्र जाप करते हैं, उनके लिए ये मेन मेन उनके लिए ये है। उनको नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, उनके अपने मुँह से उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। नहीं तो आप जो कहोगे, वो खींची चली आएँगी तुम्हारे प्रति। और अगर आप अच्छी चीज़ों को बारे में बात करोगे, तो वो तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होंगी। अब अगर आप सबको ज़्यादा एहसास करने इन चीज़ों के बारे में, तो आपको दुनिया से कट के रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, परिवार से दूर रहना पड़ेगा। और शायद यही रीज़न है कि मुझे ज़्यादा एहसास होता है इन चीज़ों के बारे में, कि मैं परिवार से अलग हूँ, अकेला ज़्यादा हूँ, ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, ज़्यादा लोगों के टच में नहीं हूँ। और एक रेगुलर आपका पूजा, जाप, कुछ ऐसे स्तोत्र हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता और ना ही करूँगा। क्योंकि उनमें इतनी प्रचंड ऊर्जा है कि वो आपके तपोबल लेवल को बहुत हाई कर देंगे। इतना हाई कर देंगे कि आप भूलोक, पृथ्वीलोक से ऊपर वाले लोकों में किस शक्ति को पुकारोगे, उसका जाप करोगे, तो उस शक्ति को आना ही पड़ेगा। जब आप उसको पुकारोगे, उसको आना पड़ेगा। आपके सामने पूरे शरीर में नहीं आए, अदृश्य रूप में आए, पर वो ज़रूर आएगा ही आएगी। और तुम्हें उसका एहसास भी कराएगी कि वो तुम्हारे साथ है।
और जब आप इन स्तोत्रों का जाप करोगे, इन मंत्रों का जाप करोगे, तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा बन जाएगी, उसी ऊर्जा के बलबूते पे आपकी ज़िंदगी के कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप मुझे सिंपल बोलोगे कि धूप बत्ती करनी है, 5 मिनट माथा टेकना है, वो उसके साथ-साथ आपको मंत्र जाप और बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी है और आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे बोलोगे कि 1 माला, 2 माला, 3 माला, इनमें कुछ नहीं होगा। आपको रेगुलर पूजा-पाठ जो समय है, उस पे करना पड़ेगा। फिर ही जाके आगे आपके साथ कुछ होगा। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि मेरे साथ ऐसे अनुभव जो होते हैं, क्यों होते हैं और मैंने ये चीज़ें बहुत बारी गुरु माँ से भी शेयर की हैं। उनको बताया है कि मेरे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है और उसके बाद एक बारी मेरे गुरुजी ने मुझे दूसरा मंत्र दिया, किसी और शक्ति का। क्योंकि जो गुरु के मिले मंत्र हैं, वो किताबों में कहीं नहीं मिलते और वो मैंने जितनी तंत्र मंत्र की किताबें देखी हैं, वो मंत्र कहीं पे भी नहीं है। इसलिए वो मंत्र मैं आपके साथ यहाँ शेयर नहीं कर सकता, बट जैसे गुरुजी ने वो नवरात्रों में, अभी तो गुप्त नवरात्रि से पहले वाले जो नवरात्र हुए थे, उसमें वो मंत्र मुझे दिया था। तो जैसे ही वो मुझे मिला, तो मैंने उसी टाइम पे उसका 2-3 बारी जाप जैसे बोला उसे, तो सुबह का टाइम था, वो कोई 4 बजे, 4 साढ़े 4 का टाइम होगा। तो जैसे गुरुजी ने वो मंत्र मैंने सुना बोला उनका, तो मुझे दरवाज़ा खटकना, ऐसे किसी के चलने की आवाज़ आई, खिड़की का खड़कना। मैं समझ गया कि ये उसी मंत्र की शक्ति है। मैं पहचान गया कि शक्ति है आस-पास। तो मैं उसको पढ़ के मैं सो गया। तो बस जिस तरह से पिछली बार एक मंत्र ने, में उस शक्ति ने मुझे अपना एहसास कराया था, मेरे हाथ पकड़ लिए थे। इस बारी उस शक्ति ने तंद्रा की मुद्रा में, मैं उसी समय तंद्रा की मुद्रा में चला गया, क्योंकि नींद में सो भी रहा था। मुझे पर पता था कि मैं तंद्रा की मुद्रा में आया हूँ, अभी तंद्रा की अवस्था में आ चुका हूँ और उसी समय पे किसी शक्ति ने मुझे दोनों हाथों से पकड़ के हवा में उठा लिया और जैसे वो था कि कोई 9-10 फुट की कोई शक्ति है जिसने मुझे हाथों से, दोनों हाथों से खींच के ऊपर उठा लिया। हाँ, और उसने मुझे हवा में थोड़ी देर लटका के रखा। तो फिर उसके बाद फिर से मुझे अपने शाबर मंत्र का प्रयोग करके, जो मैंने एक बार सिद्ध किया था, तो मैं फिर से तंद्रा से बाहर आ गया उसी समय। तो मुझे पता था ये सपना नहीं है, ये जो हुआ है ये रियल में मेरे साथ सूक्ष्म शरीर में ये चीज़ हुई है। ये भी एक्सपीरियंस रहा। उसके साथ साथ जब मेरी अ, ये जो गर्लफ्रेंड वाला एक्सपीरियंस हुआ था, वो चली गई एंड ऑल दैट। एक दिन रात को मुझे नींद नहीं पड़ी, तो मैं उस दिन बड़ा परेशान था, तो शायद रो भी रहा था, रात को पूजा करके सोया था तो रो रहा था। तो उसी उसी टाइम अ, मैंने उस मंत्र का उच्चारण किया और कुछ ऐसी चीज़ें हैं तंत्र में शायद जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का फ़र्क है कि कहीं आप उन चीज़ों को डिस्टर्ब करने लग जाओगे, तो वो सोचेंगी कि ये चीज़ें जो मेरे मेरे को पता लगी हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, तो उसी मैं नहीं चाहता कि आप उन शक्तियों को छेड़ो और मैं खुद भी नहीं उन चीज़ों को उस तरह से करता हूँ। पर मैंने उस दिन मुझे पता चला कि ये जो शक्तियाँ हैं, इनको और लैंग्वेजेस भी आती हैं। ये नहीं है कि इनको हिंदी में बात करना आता है या इनको संस्कृत आती है। मैंने मंत्र जाप किया उस समय और किसी चीज़ को, कुछ चीज़ मैंने की थी उस टाइम पे और मोस्टली इस चीज़ के लिए मैं ब्रह्म मुहूर्त का टाइम चूज़ करता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, उससे पहले का टाइम कभी यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम होते हैं और मैं इनका इनका एक्सपीरियंस भी उसी टाइम करना चाहता हूँ, उससे ना तो पहले दिन के टाइम और ना ही किसी और समय। तो मैंने जो करना था, मैंने वो जाप करके जो भी करना था, मैंने पुकारा। तो उसी समय होते-होते मुझे एहसास हो गया कि मेरे दरवाजे के ऊपर कोई चीज़ है जिसकी हाइट कोई
9 फीट तक होगी और सफ़ेद कपड़ों में कोई भी जो चीज़ है, तो बड़ी मीठी आवाज़ में जब मैंने उसे पुकारा, तो उसने ये चीज़ कही, आई एम हियर, आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ, इंग्लिश में। तो मैं उस टाइम पे इतना परेशान था कि गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई थी, सब कुछ। पर मेरे आँख मतलब जब उसने ये चीज़ कही ना मुझे कि आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पता नहीं तंद्रा की अवस्था में ही मेरे से रोना आ गया मुझे। क्योंकि मैं उस टाइम पे बड़ा असहाय महसूस कर रहा था, अपने को बड़ा टूटा हुआ महसूस कर रहा था और शायद अंदर से गिल्ट भी फ़ील कर रहा था कि पता नहीं क्या मेरी गलती के कारण सब कुछ हुआ। बस उसने इतनी बात कही, उसके बाद उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैं रो भी पड़ा और मैं तंद्रा की अवस्था से बाहर आ गया क्योंकि मैं विचलित हो गया था मेरा मन उस टाइम पे। पर उस दिन मुझे ये प्रूफ हुआ कि हाँ, इन शक्तियों को हिंदी के सिवाय और लैंग्वेजेस का भी ज्ञान है और खुद मैंने उनके मुँह से सुना, आई एम हियर। चलो ये सारे एक्सपीरियंस तो हुए और मुझे पता है ये एक्सपीरियंसेस मेरे साथ इसलिए होते हैं क्योंकि जिन चीज़ों का मैं पाठ करता हूँ या जिन चीज़ों के स्तोत्र के पाठ या मंत्रों का जाप करता हूँ, ये सब उसी का रिजल्ट है। अब पर मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे बारे में जानती है कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ और वो मुझे रोकती है कि ऐसा कार्य नहीं किया कर, नहीं किया कर। तो क्यों भूलों की ऊपर वाली शक्तियों के साथ करता है? क्यों उनको छेड़ता है? वो डरती है, वो कहती है कि जिस तरह से पहले तेरे किए कारण तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के चली गई, उसकी शादी कहीं और होगी, अब तू कुछ करेगा तो शायद कुछ और हो जाए, तू तो बच जाएगा। वो तो मुझे कहती तू बच जाएगा, तुझे तो भगवती बचा लेगी, पर बाकी उन लोगों का क्या होगा जो तेरे साथ जुड़े हुए हैं, तेरे दोस्त, तेरे परिवार। क्योंकि जो चीज़ें तू करता है अपनी रक्षा करने के लिए, वो चीज़ नहीं करते, वो इतनी पूजा नहीं करते, वो इतने उनको उन कवचों का ज्ञान, उनको उन मंत्रों का ज्ञान, स्तोत्रों का ज्ञान, उनको वो चीज़ें नहीं पता। पर अगर किसी चीज़ कोई अगर कुछ बिगड़ गया, तो वो तेरे से बदला लेने की जगह, जिस तरह से पिछली बार तेरी गर्लफ्रेंड अटैक हुई, उस तरह से अब कोई और बन सकता है। क्योंकि उसको उसने ये भी चीज़ कही मुझे कि पिछली बार तो मतलब भगवती तो तुम्हें बचाएगी हर बारी, भगवती तो बचा लेगी आपको, माँ भगवती के इतने बड़े भक्त हो, वो आपको बचा लेंगे, बट दूसरों का क्या होगा? वो तो तेरे कारण बलि के बकरे बन जाएंगे। अब मैं इस चीज़ के बारे में गुरु माँ से भी पूछना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे मेरे कारण अगर शक्ति कोई रुष्ट होगी तो वो मेरी जगह मेरे से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इसका आंसर मुझे गुरु माँ ही दे सकते हैं। पर मुझे इतना पता है कि माँ भगवती के होते हुए, मेरी मैया के होते हुए, क्योंकि मैंने जब अपने आप को पूरा ही माँ भगवती को समर्पित कर दिया है, मैं अपने आप को एक नवजात शिशु की तरह मानता हूँ कि मैं माँ भगवती का एक नवजात शिशु हूँ। मुझे 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 किसी शक्तियों का लालच नहीं है, मुझे बस अपनी माँ से प्रेम है। मैं माँ महाकाली, माँ भगवती बगलामुखी, माँ भगवती, माँ तारा, ये सभी मेरी माँ है। मैं हमेशा अपने आप को इनका बेटा मानता हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। जब एक बेटा रोता है तो वो हमेशा अपनी माँ के सामने ही शीश झुकाता है, माँ के सामने रोता है, और जो माँ होती है वो अपने बच्चे की प्रार्थना सुनती है और उसको माँ ही चुप कराती है। अपनी माँ की पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए आपको कोई मुहूर्त नहीं देखना पड़ता, आपको कोई दिन नहीं देखना, रात नहीं देखना। मैं इस चीज़ पे चलता हूँ कि कोई जब अपनी माँ की पूजा करनी है तो आपको जब सामग्री की भी क्या ज़रूरत है? जब तुम्हारे मन में तुमने अपने आप को उस माँ को समर्पित कर दिया है, उसका नाम कहीं भी किसी भी समय लो, तुम्हारे दिल, दिमाग हर समय उस महामाई का नाम चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। और मैं तो उसी महामाई का नाम लेता रहता हूँ, लेता रहता हूँ। और जब मैंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया पूरा उस मैया को, अब मेरा सब कुछ उस माँ भगवती, माँ बगला का ही सब कुछ है, माँ महाकाली का ही है, तो मुझे किस बात का डर, किस बात का फ़र्क?
जब मैं हूँ उसी माँ का अंश हूँ, तो मेरे रक्षा तो वो महामाई करती है, हर समय करती है। चलो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये सब उसी तपोबल के कारण, उन स्तोत्रों के जाप के कारण होते हैं। बट मुझे एक क्वेश्चन मेरे मन में अभी भी ये गुरु माँ सुमन कुमारी जी के लिए है कि गुरु माँ, जबकि मैंने उन मंत्रों की साधनाएं भी नहीं की हैं, तो उसके बिना भी, बिना साधना किए हुए, उसकी कुछ बार वो मंत्र मुंह से बोलने पे वो शक्ति मुझे अपने एहसास इतनी जल्दी कैसे करवा देती है? और ये प्रमाणित है। पहले तो मैंने एक दो बार सोचा ये सपना है, पर जब मैंने इसको बार बार इसको ट्राई किया तो हमेशा वैसी चीज़ें हुई। तो फिर मुझे लग गया कि ये कोई सपना नहीं है, जो मेरे साथ होता है ये रियल में होता है। इसका उत्तर आप ही दे सकते हो गुरु माँ। और इसके साथ साथ एक बारी मैं किसी शक्ति का वीडियो देख के उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगा, तो उसने स्वप्न में अपने दर्शन भी दे दिए। जिस तरह से उसका रूप था, जिस तरह से उसके शरीर पे जो, मुझे नहीं पता कि यहाँ वो नागलोक की कन्या थी या कुछ थी, पर हाँ, उसके हाथों पे, पाँव पे, उसके हाथों पे कुछ नागों की तरह कुछ निशान पड़े हुए थे। जैसे कोई नागों वाले टैटू होते हैं, उस तरह से उसके हाथों पे बने हुए थे। एक अलग ही सुगंध उसके पास थी। जिस तरह से उसका रूप था, वैसी औरत मुझे नहीं लगता कि किसी पृथ्वी पे भी होगी। और एक एक उसका शरीर एक गोल्डन कलर में चमक रहा था। पर जो भी मैंने उस दिन एक्सपीरियंस किया था, तो वो एक आउट ऑफ वर्ल्ड चीज़ थी। वो भी एक्सपीरियंस किया मैंने। उसके साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं कि स्वप्न में किस दुनिया में पहुँच जाना, जो यहाँ की दुनिया नहीं होती, दूसरी दुनिया में जहाँ के पहाड़ अलग हैं, जहाँ की नदियाँ बहुत अच्छी हैं। नदियों के साथ एक मैदान मैदान से, मतलब आप बोलोगे खल मतलब गार्डन कह लो, खलियान कह लो, हरे-भरे, मतलब एक, मतलब मुझे नहीं समझ आता कि मुझे रात को सोने के बाद ये शक्तियाँ मुझे मेरे सूक्ष्म शरीर को लेके कहाँ-कहाँ घूमती हैं, मुझे कहाँ-कहाँ घुमाती हैं। और उसके बाद जब मैं सुबह उठता हूँ, मतलब इतनी देर सोने के बाद भी जब मैं सुबह उठता हूँ, तो मैं बहुत फ़ील करता हूँ कि मैं टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ। जैसे बहुत सारा काम किया मैंने, रात को कोई काम किया हो, पर जबकि मैं 8 घंटे सो रहा था आराम से। हाँ, तो उन 8 घंटे में सूक्ष्म शरीर कहाँ-कहाँ घूमता है मुझे खुद नहीं पता। पर हाँ, जब उठता हूँ 8 घंटे के बाद, पर हाँ, थकावट अच्छी हुई होती है। जैसे बंदा कहीं पूरे दिन का काम करके आया हो, वो भी है। पर कुछ चीज़ें मेरे लिए अभी तक ये भी रहस्य हैं कि एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत सारे होते हैं, थोड़े नहीं होते हैं। नहीं पता मुझे, जब मैं कभी शाम को वॉक के टाइम जाऊँ, कहीं कब्रिस्तान के पास से निकलूँ, तो मुझे एक ऊर्जा फ़ील होती है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा ऊर्जा फ़ील होती है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं वहाँ से, मेरे में क्रोध भर जाता है एक किस्म से, एक ऊर्जा का प्रवाह फ़ील करता हूँ उस जगह पे। मैं वहाँ से निकल आता हूँ, फटाफट निकलने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे। मेरा मन कहता है कि अंदर वहाँ पे चीज़ें बैठी हैं, अंदर बहुत सारी चीज़ें देख रही हैं मुझे। पता नहीं क्या मुझे फ़ील होता है उस जगह पे। मैं वहाँ से फटाफट निकल जाता हूँ वहाँ से। मुझे अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आती कि जैसे रात का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, जब कोई शक्ति आती है मुझे फ़ील हो जाता है कोई शक्ति आई है अभी। मेरे अपार्टमेंट के चारों तरफ हलचल होना शुरू हो जाती है। और वैसे होती नहीं है, वो रात के समय नहीं होती है, बट मैंने आपको पहले भी बताया, कभी किसी का हँसने की आवाज़ एंड ऑल दैट। जबकि मैंने बहुत सारी और जो शक्तियाँ हैं, मैंने जिनकी अभी तक साधनाएँ भी नहीं की हैं, सिद्धि भी नहीं की हैं, पर उनका एहसास मुझे करवाना हर समय कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। या शायद ये माँ भगवती की कृपा मेरे पे है,
इतना तो है कि माँ भगवती ने जो कृपा की है वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पर ये क्वेश्चन का आंसर माँ सुमन कुमारी ठाकुर ही दे सकते हैं कि बिना साधना के मंत्र के कुछ जाप से वो शक्ति अपना एहसास कैसे करवा देती है मुझे इतनी जल्दी कि मैं हूँ तेरे साथ। इनका मुझे नहीं पता, इस चीज़ के बारे में अभी तक समझ नहीं आई। बाकी तो मैं आप सबको यही कहता हूँ कि पूजा करनी है देवी देवताओं की करो। और कल भी यही कहता था, जिसने भगवती को पा लिया उसने संसार को पा लिया, जिसको सबने ठुकराया उसको माँ भगवती ने अपनाया। और जब आपको अपनी माँ की पूजा करनी है तो उसके लिए कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं, कोई समय नहीं है। जब आपके मन में उसके लिए प्रेम है तो भगवती का नाम तो आपके मन, दिल, दिमाग हर समय चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। माँ भगवती जो संसार को देने वाली है, उसको बस तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारी तुम्हारी श्रद्धा देखती है माँ, तुम्हारा प्रेम देखती है। माँ नहीं देखती कि आपने क्या मतलब आप देखो, हम इंसान ना सामग्री में इतना एफर्ट डाल देते हैं, इतनी चीज़ें डाल देते हैं कि सामग्री चलो हाँ ज़रूरी है, माँ बगलामुखी की पूजा में सामग्री भी ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ आपके भाव भी ज़रूरी होने चाहिए, भाव होने चाहिए आपके मन में, प्रेम, ममता, ये चीज़ें होनी चाहिए, इज्जत, ये चीज़ें जब होंगी तभी आपके लिए। और मंत्र पे सबसे बड़ी बात है, मंत्र पे यकीन होना चाहिए। मंत्र कार्य करते हैं, करेंगे और करेगा, कभी मंत्र पे शंका नहीं होनी चाहिए, ना मंत्र पे ना गुरु पे। मंत्र काम करते थे, करते हैं, करेंगे। और अपने गुरु पे पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और जब आप एक किताब से मंत्र पढ़ते हो, वो पीछे जो जब जाप करते हो ना, वो शक्ति को पता होता है कि ये मंत्र जो पढ़ रहे हैं ना, ये बिना गुरु के जाप कर रहे हैं। तो फिर अगर तो किसी बड़ी शक्ति की कृपा आप पे होगी तो उसका बच जाओगे, अगर नहीं होगी तो फिर सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेवार है। ये चीज़ याद रखना। चाहे अभी मैं अपने कुछ बहुत सारे मंत्र या स्तोत्र का आप के यहाँ पे मैं दे सकता था, इस समय आपको बता सकता था कौन से वो स्तोत्र हैं या मंत्र हैं जिससे आप अपना तपोबल ज़्यादा कर सकते हो, जिससे आप इन शक्तियों के कांटेक्ट में आ सकते हो। पर मुझे पता है कि कुछ बेवकूफ़ हर जगह होते हैं जो बिना सोचे समझे वो करने लग जाएंगे, और वो कुछ गलत हो जाएगा तो फिर कल वहीं पे कमेंट मेरे नाम का आएगा कि इसने इन चीज़ों के बारे में बोला था और हमने किया तो हमें नुकसान हो गया। इसलिए उस चीज़ को मैं बढ़ावा नहीं दूंगा। बाकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, समय आने पे आपके साथ और भी करते जाऊंगा। पर याद रखना हमेशा, अगर आप एक साधक साधिका हो, सबसे पहले अपने अंदर जो आपके अहंकार है उसको खत्म करो। अहंकार इंसान में तब आता है जब इंसान अपने आप को उच्च समझता है, दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को नीच समझता है। क्योंकि सारे इंसान ही उस प्रभु के द्वारा बनाए गए हुए हैं। अगर आप किसी दूसरे पे हंस रहे हो, उसका उपहास कर रहे हो और अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हो, तो मतलब आप उस भगवान की बनाई हुई चीज़ का मजाक उठा रहे हो। और भोलेनाथ, माँ भगवती को अगर पाना है ना, अहंकारी इंसान इनको कभी नहीं पा सकता। रावण का भी अहंकार टूटा था जब उसने कैलाश को उठाने की कोशिश की थी। आप सभी जानते हो कि देवी देवता और चीज़ों के लिए क्षमा कर देंगे आपको, लालच के लिए, मोह के लिए, गुस्से के लिए, पर अहंकार कोई भी माफ नहीं करेगा। अहंकार किसी तरह से भी नहीं रखो, हमेशा डाउन टू अर्थ बने रहो। बाकी माँ भगवती बगलामुखी को प्रणाम करता हूँ, माँ महाकाली को प्रणाम करता हूँ। और आप सभी साधक साधिकाओं से यही करता हूँ कि जो गुरु माँ कहते हैं उनकी बात को पूरी तरह माना करो। जी, वो जिस रास्ते पे आपको लेके जा रहे हैं वो सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि उनके साथ जुड़ने पे भी मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। जब उनसे मुझे पहली बार बात हुई थी तो मुझे
किसी चीज़ के दर्शन हुए थे। और उसके साथ-साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु माँ, पता नहीं क्यों मुझे ध्यान ध्यान के मार्ग में जब मैं ध्यान करता हूँ मंत्र जाप के दौरान, मुझे कुछ कन्याएँ नाचती हुई दिखती हैं, कोई व्हाइट कपड़ों में, कभी किसी और वेशभूषा में। आजकल की वेशभूषा नहीं है, वो कोई अलग ही तरह की वेशभूषा है। तो वो नाचती हुई दिखती हैं, अलग-अलग तरह का वो डांस जिस तरह से कोई पुराने समय का डांस करती हैं, मैंने कभी मुझे याद नहीं है कि मैं कोई वो डांस देखता हूँ या हूँ, बट मुझे ऐसे सामने ऐसे दिखता है कि वो आँखों में ऐसे कोई नाच रहा है, मतलब ऐसे अलग ही तरह के खूबसूरत कन्याएँ नाच रही हैं, तो वो भी दिखता है। उसके साथ-साथ विदेश में एक चीज़ और एक्सपीरियंस मेरा शेयर करना भूल गया कि जब भी मैं किसी जगह जाता हूँ, मतलब मैं बस ये सोचता हूँ कि ये जगह आज से 100 साल पहले कैसी थी, 200 साल पहले कैसी थी। तो मेरी आँखों के आगे वो दृश्य से आने लग जाते हैं कि ये 200 साल पहले ये रोड इस तरह से था, या ये बिल्डिंग इस तरह से थी, ये पार्क इस तरह से था। मुझे अभी तक वो चीज़ समझ नहीं आई। एक दिन मेरी एक फ्रेंड मुझे कहानी सुना रही थी, तो वो जो चीज़ मुझे कहानी सुना रही थी, जिस तरह से वो मुझे सब अपनी आँखों के सामने से दिख रहा था। जो-जो वो बोल रही थी, वो मेरे सामने दिख रहा था आँखों के। मुझे मुझे नहीं समझ आता कि ये मेरे साथ ऐसे एहसास होते हैं, और ये क्या ऐसे एहसास क्यों हो रहे हैं मेरे साथ, या ये शक्तियाँ मेरे से पहले की जुड़ी हुई हैं, पिछले जन्म की मेरे साथ कोई शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, जो मुझे अपना होने का एहसास कराती हैं, जो मेरे साथ चलती हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं मेरी ज़िंदगी में। ये तो कुछ चलो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, पर मैं चाहता हूँ कि गुरु माँ, थोड़ा इस पे आप दृष्टि डालो। बाकी जब-जब मैं अकेला होता हूँ, तो पता नहीं मेरा जो मन है, वो खुद ही तंत्र की तरफ खींचा हुआ चले जाता है। और तंत्र में हमेशा जैसे, मतलब बहुत सारा मोस्टली तंत्र में चला जाता है मेरा मन कि ये क्या है, कैसा है, ये क्या है? उसी चीज़ पे जाता रहता हूँ। बस मेरी जो फ्रेंड है अब नई, वो मुझे रोकती है इन चीज़ों से कि नहीं जा, तुझे आगे शादी करनी है, तू इस चीज़ में, तू विदेश में रहता है, तू वेल एजुकेटेड है, अच्छी जॉब कर रहा है, तो तू किस लाइन में घुस रहा है? तुझे कोई सन्यासी बनना है या तुझे तांत्रिक बनना है, तू किस लाइन में घुस रहा है? वो मुझे बस उस चीज़ के लिए रोकती रहती है, नहीं कर, वो इस मुझे मना करती है कि नहीं कर, इस लाइन में आगे ना जा। तू, तेरा ज्ञान पहले ही इतना ज्ञान, हमें ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं पता, तुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, तू क्यों दूसरी वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है? पर मुझे नहीं समझ आता। और आज भी जो मेरे साथ पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक शक्ति जो हुआ है, उसके सिवाय और भी कुछ शक्तियाँ जो हैं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और उन सब ने मुझे अपना-अपना प्रमाण दिए कि तेरे साथ हैं हम। बिना उनके साधना किए हुए वो साथ ही चलती हैं मेरे। चलो, आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया है। गुरु माँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगली बार जो नया कोई मेरी ज़िंदगी में कोई नया एक्सपीरियंस होगा, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, जल्दी शेयर करूँगा। चलो, इसी के साथ जय माँ भगवती, जय माँ बगलामुखी, जय माता महाकाली, और गुरु माँ को कोटि-कोटि प्रणाम। जय।